इसका मतलब बता रहा हूँ, यहाँ अंदर पैर रखने के बाद में मेरी बॉडी में अजीब सी ठंडक नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूं ना, वो लोकेशन कोई मामूली लोकेशन नहीं है दोस्तों। इस लोकेशन के ऊपर डर भी है और दोस्तों एक ऐसी कहानी इस लोकेशन से जुड़ी हुई है जिससे शायद हो सकता है कई जो लड़कियां होती है शायद उनकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। दोस्तों, ये लोकेशन इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अब यहाँ पे दिन में भी लोग नहीं आना पसंद करते हैं। आप यहाँ की कंडीशन देखो। अमित भैया, एक बार कैमरा घुमाओ चलो। दोस्तों, आज के करीबन मुझे लगता है कि बहुत साल हो चुके होंगे इस बात को। इस जगह को लेके एक स्टोरी है कि यहाँ पे एक संजना नाम की लड़की है जिसकी आत्मा भटकती है और उसके पीछे की जो कहानी है कि उसकी आत्मा यहाँ पे क्यों भटकती है, उसका रीज़न है दोस्तों एक मनुष्य लड़का, एक लड़का जो लड़की एक संजना नाम की लड़की से मन ही मन में प्यार करने लग गया, वो भी एक तरफा। कॉलेज के अंदर वो अक्सर उसको छेड़छाड़ किया करता था, मगर वहाँ पे संजना नाम की जो लड़की थी उसने बहुत मामूली चीज़ें समझी थी इसको और ज़्यादा तजुर्बा नहीं दिया। मगर दोस्तों कहते हैं कि काल जब आता है ना किसी का तो पूछ के नहीं आता है। दोस्तों, कॉलेज का एक ग्रुप आया इसी लोकेशन के ऊपर, उसी कॉलेज का, और यहाँ पे 2 दिन के लिए रुकने के लिए वो आया था। जिस दिन का वो लड़का इंतजार कर रहा था कि वो लड़की कहीं पे भी मुझे बाहर अकेली मिले और मैं मेरे मन की जो हवस है उससे पूरी कर सकूं, वो दिन इसी लोकेशन पे आया था। दोस्तों, कहते हैं कि रात को जब यहाँ पे सब सो गए थे, क्योंकि स्कूल का जो ग्रुप होता है उसमें सब साथ में होते हैं, और उस ग्रुप में उसकी सहेलियाँ भी थी जो संजना नाम की लड़की थी। कहते हैं कि रात को उसको टॉयलेट लगा और यहाँ के पास में थोड़ा सा बहुत दूर चली गई और लड़का जो था उसके ऊपर नज़र बनाया हुआ था। लड़के के साथ में उसके दोस्त वगैरह भी थे। जब लड़की को अकेला देखा तो उसको दबोच लिया और उसके साथ में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वही हुआ, उसका बलात्कार। दोस्तों, कहते हैं कि यहाँ तक भी उनका कहते हैं कि प्यास नहीं बुझी। उसके शरीर के ऊपर, जब वो जिंदा थी, उसके शरीर के ऊपर पत्थर बांध के और पीछे की तरफ तालाब है उसके अंदर गिरा दिया था उसको। उसके बाद में कहते हैं कि यहाँ पे उस संजना नाम की लड़की की आत्मा यहाँ पे भटकती है। दोस्तों, ये चीज़ें अभी साबित हो जाएगी कि यहाँ पे कोई है या नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उससे बात करूँ और कोशिश करूँगा कि उसकी आत्मा को शांति मिले। हमें यहाँ पे जो भी आत्मा है, इस लड़की की आत्मा है, उसको मैं अच्छे से जानता हूँ। वो संजना है। मैं उस ओए देखो, मैं जानता हूँ कि आपको शायद हो सकता है कि एहसास हो चुका होगा। मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे कुछ कोशिशें करूँगा और मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि
आप शायद हो सकता है कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊं। ये जगह आपकी है और आपकी रहेगी। मैं यहाँ पे सिर्फ आपका एहसास करने आया हूँ। ओए ओए अमित भैया, ये संकेत सही नहीं है। मोशन सेंसर लगाना पड़ेगा मुझे। ओ! अमित भैया, मोमबत्ती का बुझना, गेट का खुलना। शायद हो सकता है कि संजना नाम की जो लड़की है यहाँ पे, वो चाहती हो मैं अंदर आऊं, मगर उससे पहले कोशिश करेंगे कि इस मोशन सेंसर के द्वारा बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो हम अंदर आने की इजाजत दे रही है या वो नहीं चाहती है कि हम अंदर आए। क्या अभी इस समय इस गेट के पास में कोई खड़ा था? क्या हमें वो देख रहा था? अगर ऐसा है तो इस लाइट के पास में आके क्या कोई सिग्नल दे सकते हो हमें? अगर आप इस लाइट के पास में आओगे तो ये लाइट जलेगी और आपका होने का हमें एहसास होगा। इसका मतलब अमित भैया, संजना है यहाँ पे। अगर आप सही में वही संजना हो जिसकी आत्मा अंदर है, तो आप इस लाइट से थोड़ा दूर जाओ ताकि मैं समझ सकूंगा कि आप हो। ओए बहन, मैं इतना जानता हूं कि यहाँ पे आपके साथ में बहुत सी जातियां हुई है। मैं अंदर आने के पहले आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए और भी कुछ करना चाहता हूं, इसलिए आपसे इजाजत लेना बहुत जरूरी है। क्या बहन मैं अंदर आ सकता हूं? अगर ऐसा है तो इस लाइट के पास में आके हमें कोई सिग्नल दे सकते हो? वो चाहती है अमित भैया, वो चाहती। ठीक है, आप इस लाइट को थोड़ा बंद करिए। एक सवाल मैं और करना चाहता हूं आपसे। देखो बहन, मैं भी एक माँ का बच्चा हूं। मैं चाहता हूं कि जो मेरे साथ में है और मैं, हम दोनों को नुकसान मत पहुंचाना। हम आपकी आत्मा की शांति के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपको पता भी है कि मेरे गुरुदेव से मैंने आपके लिए बात भी करी है। मैं केवल एक सवाल करके और अंदर आ जाऊंगा। क्या आप अपने मम्मी और पापा को याद करते हो? ठीक है, मैं अंदर आ रहा हूं। दोस्तों, ये लोकेशन वास्तव में बहुत ज़्यादा खराब है। इस लोकेशन में दिन में भी लोग नहीं आते, फिर भी अंदर जाने की कोशिश करता हूं और अगर वो सामने आती है तो मैं उससे बात करने की पूरी कोशिश करूंगा। कैमरा राउंड करो चारों तरफ। दोस्तों, आप देख सकते हो ये लोकेशन पहले भी शायद कई लोगों ने देखी होगी, मगर आज यहाँ आने का उद्देश्य कुछ अलग है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये लोकेशन ऐसी है दोस्तों कि दिल की धड़कनें बढ़ाने वाली है और हकीकत बता रहा हूँ। यहाँ अंदर पैर रखने के बाद में एक बॉडी में अजीब सी ठंडक और दिल की धड़कन बढ़ चुकी है मेरी। पता नहीं यहाँ पे क्या होगा जब वो मेरे सामने आएगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सामने लाने की, मगर दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पे प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर देना। मैं बहुत कम लोकेशन है जिसके बारे में आपको कहता हूँ कि मेरे लिए दुआ करो आप। अमित भैया, चारों तरफ कैमरा राउंड करते रहना। क्या बहन, आप मेरे सामने आ सकते हो?
बहन देखो, आपने खुद ने मुझे अंदर आने की इजाज़त दी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई नुकसान ना हो, ना मेरे साथ में जो अमित भी है उनको नुकसान है। हम हमेशा आपका भला ही चाहते हैं, हम कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहते हैं। आपने शायद नोटिस नहीं करा, अजीब सी चीज। संजना बहन, अभी भी आप यहाँ पे मौजूद हो? सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना, सेफ्टी बिना यहाँ पे कुछ नहीं है, सेफ्टी बहुत जरूरी है। अमित भैया, थोड़ा गैप बना के रखो। वहां पे कोई था उस जगह, मगर वो संजना नहीं थी। उस जगह अमित भैया, थोड़ा पर इधर दौड़ के अमित भैया, आवाज आई, कसम खा के बोल रहा हूँ, अमित भैया आवाज आई थी। दोस्तों, वो तालाब दिखाने जा रहा हूँ जिस तालाब के बारे में मैंने आपको बोला अभी बाहर, उस तालाब को देखते हैं सबसे पहले। भाई आना इधर। दोस्तों ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, पूरा पानी है यहाँ पे, ये तालाब है। अरे यार अमित भैया, कसम खा के बोल रहा हूँ, बार बार में ऐसे लग रहा कोई जा रहा है। संजना बहन, अभी जो चीज मैंने देखी थी वो आप नहीं हो सकते। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाओ, मेरे सामने हो एक बार आप। संजना बहन, सिर्फ मैं आपको बुलाने जा रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे है तो मैं उसको यहाँ पे आने की इजाजत नहीं दे रहा हूँ, ना मैं उसको बुलाना चाहता हूँ। वो जहाँ पे है वहीं पे रहे। मैं सिर्फ यहाँ पे एक संजना नाम की लड़की है, उसको बुलाना चाहता हूँ। ओ अमित भैया, वापस रोने की आवाज उस तरफ से रोने की आवाज, इस तालाब की तरफ से। दोस्तों पता नहीं कैमरे में आवाज आपको आ रही है नहीं आ रही है, बहुत धीरे आवाज है, बहुत धीरे, अभी नहीं आ रही है बिल्कुल, 2 बार आ चुकी है मुझे। इधर आना अमित भैया, इस तरफ से वो आवाज आई थी। अमित भैया, इस तरफ। सामने देखो, अमित भैया, नोटिस करो। अमित भैया, सामने कोई है, ये देखो। अरे यार दोस्तों, पता नहीं, इतनी घबराहट कभी नहीं होती है। आज संजना बहन सामने है, मगर भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, डर लग रहा है यार। संजना बहन, मैं जानता हूँ कि मेरे बुलाने के कारण आप सामने आए और अंदर आने की इजाज़त भी शायद आपने दी है, मगर मुझे फिर भी डर लग रहा है आपके सामने आने से। पास में हो यार, दूरी बना के मत रखो। दोस्तों, आपको ये संजना बहन की
भाई अमित भी आगे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ आगे, डरो मत, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आपकी जेब में सेफ्टी है। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों, मुझे डर जरूर लग रहा है, मगर मेरे डर के कारण अमित भैया भी डर रहे हैं। सबसे पहले मैं इसके पास में जाके बात करने की कोशिश करता हूँ। बुलाया मैंने ही है दोस्तों। देखो बहन, दोस्तों आपको फील कराता हूँ कि जब आत्माओं के करीब जाते हैं ना, तब ये मोशन सेंसर लाइट कैसे चालू होती है। संजना बहन, मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। जैसे इससे दूर होंगे ना दोस्तों, ये देखो दोस्तों, यार कसम खा के बोल रहा हूँ, अमित भैया बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे कैमरा दो एक बार, मैं आपको खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। जब मुझे इतना डर लग रहा है तो फिर आपके साथ में क्या हो रहा होगा यार। अमित भैया पास में आओ। अमित भैया बस इससे आप आगे मत जाना, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने संजना को यहाँ पे बुलाया है। देखो संजना बहन, मैं जानता हूँ आपके साथ में उस समय बहुत गलत हुआ था, मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना बहन। मैं सिर्फ आपके आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे आया हूँ, और सिर्फ आपको देखने आया था, क्योंकि कुछ वादे मैंने आपसे करे थे जब मैं पहले यहाँ पे आया था। मैं सिर्फ थोड़ा करीब आके और ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। अमित भैया मेरी गलती है, भगो मत, मेरी गलती है। ये नहीं चाहती है कि मैं इसके पास में जाऊं, मैं ये नहीं चाहती है कि मैं इसके पास में जाऊं। यही खड़े रहो यार। हे भगवान, शक्ति दो गुरुदेव मेरे। देखो संजना बहन, मैं दूर खड़ा रह के बात कर सकता हूँ आपसे, मैं दूर रह के ही बात करूंगा आपसे। मुझे मालूम है आप नहीं चाहते हो कि मैं आपके करीब जाऊं। संजना बहन, मैं आपके भाई होने के नाते अब बात करना चाहता हूं आपसे। मैं करीब नहीं आऊंगा आपसे, मैं जानता हूं आपको हो सकता है कि आप नहीं चाहते हो कि मैं आपके करीब जाऊं, मगर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा आपको बहन की तरफ मानता था, बहन की तरह ही मानता रहूंगा हमेशा, जब तक आपकी आत्मा इस भूलोक के अंदर है। मगर बहन, आप कम से कम अपना और पराया समझो, हम आपकी आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। क्या आप मुझे वापस से थोड़ा करीब आने दोगे? अगर आप करीब आने दोगे तो फिर मैं ये समझूंगा कि आपने मुझे अपना भाई मान लिया है। अमित भैया घबराना मत बिल्कुल भी, ठीक है? दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि संजना बहन कुछ बातें मेरी समझ रही है वापस, और मेरी गलती है कि मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे नहीं आया था, और आज मैं खाली हाथ आया हूँ। देखो बहन, मुझे मालूम हो सकता है कि आपको मेरी सेफ्टियों से तकलीफ हो रही हो। मैं एक बार वापस देखना चाहता हूं कि आपको क्या मेरी जेब में जो सेफ्टी है उससे तकलीफ है। मैं वापस से आपके करीब आ रहा हूं। अरे बाप रे दोस्तों, ये नहीं चाहती है, क्योंकि हो सकता है कि इसको मेरी सेफ्टियों से तकलीफ हो रही हो, इसको मेरी सेफ्टियों से तकलीफ है। संजना बहन, मेरी गलती है कि मैं नहीं आ पाया यहाँ पे। मैं वादा करता हूँ आज मैं यहाँ पे खाली हाथ आया हूँ, मगर अगली बार मैं आऊंगा तो आपकी आत्मा को शांति दिलाऊंगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा। अमित भैया, अगर मुझे कुछ भी होता है ना तो आप निकल लेना। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों कि मैं इसको अपनापन दिलाऊं, इसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं इसको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं यहाँ पे। बहन, सबसे पहले मेरा सवाल है आपसे,
क्या आप अपनी मुक्ति चाहते हो? अगर ऐसा चाहते हो तो कोई इशारा दे सकते हो? मैं वादा करता हूं अब मैं झूठा वादा नहीं करूंगा आपसे और जल्द वापस आऊंगा यहाँ पे। क्या आप अपनी मुक्ति चाहते हो? क्या आप अपने हाथों से कोई इशारा करके बता सकते हो? दोस्तों, संजना मुक्ति चाहती है और ये मेरी गलती है कि मैं इतना करीब जा रहा हूं। मेरी जेब में सेफ्टी है और ये मुक्ति चाहती है। बहन देखो, मेरी बात सुनो। मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं जल्द आपको यहाँ पे मुक्ति दिला दूंगा, ठीक है? मगर मुझे अभी यहाँ से जाने का आप मुझे पूरी इजाजत दो। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और ये बात मेरे गुरुदेव को बताना चाहता हूँ कि आप मुक्ति चाहते हो। भैया बात बता दो। रुको यहाँ पे। दोस्तों, सामने की तरफ, इधर आओ। सामने की तरफ आप देख रहे हो, शायद कुछ कहना चाहती है। दोस्तों, संजना सामने कभी भी नहीं आती है वापस। शायद कुछ कहना चाहती है। अमित भैया यहीं पे रुको आप। ये देखो, ये देखो दोस्तों, संजना बहन क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हो? अमित भैया कुछ बोलना चाहती है, शायद कुछ बताना चाहती है। वापस करीब आओ। संजना बहन, कभी भी आप दोबारा मुझे यहाँ पे नजर नहीं आते हो। मैं पहले भी आ चुका हूँ, आप ये अच्छे से जान चुके होंगे। मगर क्या आप कुछ बताना चाहते हो? अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो क्या थोड़ा सा आगे आ सकते हो आप? दोस्तों, कुछ बताना चाहती है, कुछ बताना चाहती है संजना। सामने देख रहे हो आप, पास में आ रही है, करीब आ रही है। बस बहन, यहीं पर रुक जाओ आप। एक भाई का वादा है, भले आप इस धरती के ऊपर अभी मौजूद हो या नहीं हो, मगर मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका भाई आप झूठा वादा करके नहीं जा रहा है। बहुत जल्द मैं यहाँ पे वापस आऊंगा, बहुत जल्द वापस आऊंगा। अमित भैया फटाफट आओ। दोस्तों, कसम खा के बोल रहा हूँ, जिस मोटिवेट से मैं बात करता हूँ ना, उस मोटिवेट से मैं बात भी नहीं कर सका। आपने देखा होगा कि मैं पूरी लोकेशन भी कवर नहीं कर पाया और संजना की इजाज़त से मैं अंदर गया। मगर दोस्तों, सही बताऊँ, आज मेरा मोरल बहुत ज़्यादा डाउन था। उसका एक रीज़न है जो मैंने इंट्रो में आपको बताया नहीं। आज के 1 साल पहले दोस्तों, मैंने 3 या 4 बार इस लोकेशन को विज़िट करा था और मैंने संजना बहन से वादा करा था कि आपकी आत्मा को मुक्ति नहीं तो कम से कम शांति जरूर दिलाऊंगा। उसके बाद में मैं इस लोकेशन पे कभी भी नहीं आया और आज वही वजह थी कि इसकी जो एक्टिविटी, जो इसकी पावर थी, वो इतनी ज़्यादा थी कि मेरे पूरे हाथ पैर कंपन कर रहे थे और आपने देखा होगा सही से बात भी नहीं कर पा रहा था। ये लोकेशन दोस्तों बहुत भारी है, बहुत ख़तरनाक है। ये ख़तरनाक मेरे लिए हो चाहे मत हो, मगर आम लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इस लड़की के साथ में बहुत बड़ी जाती हुई है। इस कॉलेज के लड़के ने इसके साथ में बहुत बड़ी जाती करी दोस्तों। अभी इस लोकेशन से मैं निकलूंगा और जल्द मुझे मंदिर पहुंचना है गुरुदेव के पास में, क्योंकि इसकी आत्मा की प्रयास के लिए मुझे गुरुदेव को बताना ही पड़ेगा। आ जाओ मुझ पे।